मुरैना लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पिछले 3 दशक से भाजपा का कब्जा बरकरार है। हालांकि इस बार कांग्रेस भी इस सीट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। आइए जानते हैं मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। मुरैना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सबसे पहले भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा में पहल करते हुए मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस सीट को हासिल करने के लिए कांग्रेस और बसपा भी अपनी योजना बना रहे हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र पर विगत 28 वर्ष से भाजपा ने अपना कब्जा बनाए रखा है। 1952 से 2019 तक हुए 17 चुनावों में से 8 बार भाजपा, 6 बार कांग्रेस और एक बार निर्दलीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने विजय हासिल की है। वर्ष 1996 से लगातार भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। वहीं जनसंघ के दौर से ही भाजपा ने इस सीट पर प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि 1971 में जनसंघ के टिकट पर हुए हुकुमचंद कछवाहा और 1977 में जनता पार्टी की ओर से छविराम अर्गल ने अपनी चुनावी जीत दर्ज कराई है। वर्ष 1967 में आत्मदास जाटव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के मान से राधाचरण शर्मा कांग्रेस 2 बार और भाजपा से छविराम अर्गल 2 बार और उनके पुत्र अशोक अर्गल 4 बार तथा नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 बार चुनावी जीत दर्ज करा चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए जाने से मुरैना लोकसभा क्षेत्र देश भर में चर्चाओं में रहा। जब दोनों दल कांग्रेस बसपा से प्रत्याशी सामने आएंगे तभी मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा। इस सीट पर 1952 राधाचरण शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1957 राधाचरण शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1962 सूरज प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1967 आत्मदास जाटव निर्दलीय, 1971 हुकुमचंद कछवाहा जनसंघ, 1977 छविराम अर्गल जनता पार्टी, 1980 बाबूलाल सोलंकी कांग्रेस इंदिरा, 1984 कमोदीलाल जाटव कांग्रेस इंदिरा, 1989 छविराम अर्गल भाजपा, 1991 बारेलाल जाटव इंदिरा कांग्रेस, 1996 अशोक अर्गल भाजपा, 1998 अशोक अर्गल भाजपा, 1999 अशोक अर्गल भाजपा, 2004 अशोक अर्गल भाजपा, 2009 नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा, 2014 अनूप मिश्रा भाजपा और 2019 नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा ने चुनावी बेहतरनी पार की है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना जिले में 8 फरवरी 2024 तक 14,90,517 मतदाता हैं, जबकि श्योपुर जिले में 5,14,320 मतदाता हैं। वर्ष 2024 के प्रारंभ में मुरैना की अनुमानित जनसंख्या 24,62,000 है। निरंतर ही चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो जनता के विकास और उनकी जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अधोसंरचना का विकास है उसको लेके कटिबद्ध है। उसी क्रम में लगातार मुरैना जिले में भी विगत वर्षों में अधोसंरचना विकास और अन्य विकास संबंधी विभिन्न बड़े काम सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। प्रशासन भी इनको धरातल पर उतार के जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। यदि हम इसमें प्रमुख अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को देखें तो जो जल जीवन मिशन हमारा पीएचई विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित हो रहा है, उसमें नल जल योजना के तहत जिले के सभी 753 गाँवों को कवर किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारे 703 गांव ऐसे हैं जिनको सिंगल परियोजना से, 47 गांव ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने सरफेस वाटर की जो समूह परियोजना होती हैं जिसमें मल्टीपल विलेज स्कीम कहा जाता है, जल निगम द्वारा उसको कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है जिले में लगभग 3,28,000 हितग्राहियों को उनके घर में इंडिविजुअल टैप कनेक्शन देना और इतनी ही आबादी इससे लाभ उठा पाएगी।
कुल परियोजनाएं जो जिले में स्वीकृत की गई हैं वो 850 करोड़ से अधिक लागत संख्या की हैं। ये काम सभी पंचायतों में बहुत तेजी स्तर पे अभी क्रियान्वित हो रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि जो सरकार द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है उसके पूर्व ही हम 100% घरों में अपने नल के कनेक्शन जनता को प्रदाय कर सकेंगे। इसी क्रम में अगर हम देखें अमृत तालाब योजना जो मनरेगा के अंतर्गत जिला पंचायत के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसमें जिले भर में 200 से अधिक अमृत तालाब का काम पूर्ण हो चुका है, जिससे न सिर्फ तालाब के आसपास का एरिया बल्कि काफ़ी बड़ी रेडियस में कम से कम आजू बाजू के 3-4 गाँव में जल स्तर की काफ़ी अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को निश्चित ही बहुत ज़्यादा सिंचाई और कृषि कार्य में लाभ अर्जित हुआ है। अगर हम स्वास्थ्य के सेक्टर की बात करें तो जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको भी अपग्रेड किया गया है, नई मैटरनल विंग की बिल्डिंग वहाँ पे बनी है, 300 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है। इसके अतिरिक्त भी लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्यम केंद्रों का निर्माण जिले भर में होता रहा है। उस क्रम में 50 बेडेड पोरसा, सुमावली और जौरा में हमारे स्वास्थ्य के यूनिट जो तैयार हुए हैं, झुंडपुरा, कैलारस, सबलगढ़, इन सब में नवीन भवन निर्माण भी पूरा होके वहाँ पे अब स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता तक मिल रही हैं। मुरैना जिले में संचालित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से हितग्राही के हुए विकास से उनका जीवन बदला है। पहले यानी बहुत ही हमारी परिस्थिति खराब थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह का नाम सुनने के बाद में 2 दीदियाँ आई जिन्होंने हमें स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया। तो उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपनी जो आर्थिक परिस्थिति खराब है तो समूह में जुड़ने के बाद में यानी अपनी परिस्थिति सुधार सकते हैं। मेरे पति मजदूरी का काम करते थे और कभी उनको काम लगता कभी नहीं लगता। बच्चों की परवरिश भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर हमने समूह से जुड़े और समूह से जुड़ने के बाद में हमको जो लोन राशि मिली है उससे अपना छोटा मोटा रोजगार डाले थे। अब रोजगार डालने के बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी थोड़ी में सुधार आने लगा, जिससे हमारे बच्चे अच्छा खान पान, पहनना ओढ़ना करने लगे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। समूह में जुड़ने के बाद में मुझे मतलब बेहतर जानकारी मिली और इसमें मैं आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि मेरे साथ साथ में गांव की भी कुछ जो अन्य गरीब दीदियां हैं उनको भी इसके माध्यम से लाभ दिया जाता है। तो गांव की समथिंग 300 से अधिक दीदियां इसमें समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जो लगभग कुछ ना कुछ अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी होकर के कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। हम बहुत परेशान रहते थे, हम पे खाने के लिए पैसे नहीं आते। फिर हमें किसी ने बताया कि लोन निकालो, तो हमने 50,000 का लोन निकाला। फिर बिन से अपना रोजगार बढ़ाया। 6 लड़कियां हैं हम पे, 6 लड़कियां बढ़िया 16, 17 किताब पढ़ा दी। वो अपना बढ़िया रोजगार चला रहे हैं, बढ़िया ला के मटका बेच रहे हैं, कछु बनाते हैं, कछु ला के बेचते हैं। अब हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। मोदी जी से अनुग्रह करते हुए उनसे मेरा ठेला का काम हल्का चल रहा था, तो मैंने 10,000 का लोन प्राप्त किया उन्हीं की सहायता से। उसके बाद 20,000 का लोन प्राप्त किया। मेरी गरीबी की हालत होने के कारण फिर धीरे धीरे मैंने रोजगार बढ़ाया और बाद में मेरे को 50,000 की राशि प्राप्त हुई। उसके बावजूद अब मेरा कारोबार थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर मतदाता खासे उत्साहित है और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, भोपाल।